दोस्तों, मेरे चैनल ज़ीशान जौनपुर पर आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर, जो कि 15वीं शताब्दी में शर्क़ी बादशाहों की राजधानी रहा है, शर्क़ी बादशाहों ने इस शहर को बहुत सी इमारतों से सजाया और संवारा। मैं जौनपुर की झांझरी मस्जिद में आई हुई हूँ। ये जौनपुर की प्रसिद्ध मस्जिद है। ये मस्जिद को आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वही झांझरी मस्जिद है। आपने हमारी बेटी के ज़रिए सुना कि ये जौनपुर की झांझरी मस्जिद है, जिसका रखरखाव, जिसकी देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। और ये मस्जिद जौनपुर शहर के हाईवे, जो कि आज़मगढ़ और शाहगंज की तरफ जाता है, वहाँ एक मोहल्ला स्थित है जिसे सिपा कहते हैं। वो हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर अंदर स्थित है। और इस मोहल्ले की बुनियाद भी इस मस्जिद की तामीर कराने वाले बादशाह इब्राहिम शाह शर्क़ी ने भी इस मोहल्ले को बसाया था। यहाँ पर उनकी फ़ौज, उनके घोड़े और हथियारों का ज़ख़ीरा हुआ करता था। और यहाँ पर सिर्फ फ़ौज ही नहीं रहती थी, बल्कि बड़े बड़े विद्वान, सूफ़ी संत और बुज़ुर्ग रहा करते थे। और यहाँ पर धर्मशालाएँ भी हुआ करती थीं। तो बादशाह ने मजबूर होकर इस मस्जिद की तामीर कराई। ये मस्जिद उस वक्त काफ़ी बड़ी रही होगी, क्योंकि इसका जो कैंपस है, इसका जो अहाता है, वो काफ़ी बड़ा है। और ये मस्जिद अटाला मस्जिद और एक मस्जिद यहाँ पर है खालिस मुखलिस, जिसे चारंगुल मस्जिद कहते हैं, उसी के दरमियान इसकी तामीर की गई। अटाला मस्जिद, जो कि पूरे देश में मशहूर है, उसकी तामीर 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्क़ी के द्वारा कंप्लीट कराया गया। और खालिस मुखलिस मस्जिद जो है 1426 ईस्वी में पूरी हुई। उसी के बीच में ये मस्जिद बनाई गई थी। और ये मस्जिद जो है करीब 600 साढ़े 600 साल पुरानी है। मगर इस मस्जिद को भी सिकंदर लोदी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और इस मस्जिद के करीब में गोमती नदी बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत विकराल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ। और ये मस्जिद की आप खूबसूरती देखिए, ऐसा लगता है कि अखरोट की लकड़ी पे तराश दिया गया हो। ये अतल कुर्सी की आयतें कुरान की इस पर नक्श की गई हैं, उकेरा गया है, जो कि तकरीबन 24 फुट की गोलाई में है। और इसकी जो लिखावट है वो 6 इंच में है, बहुत ही खूबसूरत है। जबकि मस्जिद का बहुत सा हिस्सा जो है ख़त्म हो चुका है, मगर इसकी जो नक्काशी है, इसका जो झरोका है, इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से सयाह यहाँ पर आते हैं। और इस मस्जिद के चारों ओर बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बगल से, साइड से गोमती नदी भी बहती है। इस मस्जिद का जो मेहराब है, उसके सामने जो 2 खंबे दिख रहे हैं, वो तकरीबन 35 फीट बचे हुए हैं। और इस पर 24 फीट का जो है गोलाई है। और ये मस्जिद की प्राचीन कदीमी दीवार है। इससे मालूम पड़ता है कि मस्जिद कितनी विस्तृत, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी हुआ करती थी। और इसके ये खंडहर और इसके ये पत्थर ज़मीन में बिखरे हुए हैं। इन लाहौरी ईंटों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि 650 साल का वक्त गुज़र गया, आज भी इसकी दीवार मौजूद है। और इन दीवारों को देखने के बाद दिल में ये तस्वुर, ये कल्पना होती है कि इस मुद्दत में 650 साल में न जाने कितनी कौमें, कितने लोग यहाँ से गुज़रे होंगे, कितने लोग यहाँ की धर्मशालाओं में रहे होंगे, और कितने लोगों ने ईश्वर के आगे अपने सर को झुकाया होगा। आज हम इतिहास को, उनकी इमारतों, उनकी बनावट
और उनके आर्किटेक्चर और उनकी फ़न तामीर के हिसाब से देखते हैं कि उस वक्त न क्रेन थी न मशीनें थीं, फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊंचाई पर पहुंचाकर और पत्थरों को इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि आज भी वो मौजूद हैं। मगर कभी कभी दिल में ये भी ख़्याल आता है कि इसके बनाने वाले लोग इस दुनिया से कहाँ चले गए, जो कि इतने बलवान थे, जो कि इतने ताकतवर थे और वो इतने बुद्धिमान थे कि उन लोगों ने इन पत्थरों के अंदर जान डाल दी है, मगर वो बेजान होकर इसी ज़मीन के अंदर समा गए। और मेरे दिल में ये पैदा होता है कि जब ये लोग चले गए तो हम लोग भी इस दुनिया से एक दिन कूच कर जाएंगे और अपने ईश्वर से, अपने मालिक हकीकी से जा मिलेंगे और उसके सामने अपनी कथनी और करनी का हिसाब देंगे। क्योंकि इन इमारतों को देखने के बाद मेरे दिल में ये एहसास ज़रूर होता है कि ये इमारतें बताती हैं कि हमको बनाने वाले इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज हम वीरान पड़े हुए हैं। लोग हमको आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये बोसीदा दीवारें उसकी गवाही देती हैं, शायद ये दावत देती हैं, ये कहती हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सब यहाँ पे मिटने के लिए आए हैं और चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप शर्क़ी बादशाहों की इन इमारतों को देखना चाहते हैं तो जौनपुर में आपका वेलकम है। जौनपुर शहर बनारस से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरे देश से ये कनेक्ट है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हैं और बस स्टॉप भी है और सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे आपको रुकने के लिए अच्छे होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और आप 1-2 दिन में यहाँ की जो इमारतें हैं, जैसे यहाँ का फ़िरोज़ शाह तुगलक का किला, जामा मस्जिद और अटाला मस्जिद, चारंगुल मस्जिद, झंझरी मस्जिद और जिस मस्जिद को आप देख रहे हैं, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसे आप 1-2 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये चैनल, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो। इसी के साथ हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।